लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाइल लूप के क्वेश्चन आंसर देखते हैं पहले। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा। जे आपने शुरुआत की और आपने कहा जे जब तक 10 से कम हो जे को प्रिंट कराइए, जे एक एक करके बढ़े। जे जब तक लेस देन 10 हो तो या इक्वल टू 10 हो। तो अब मुद्दा ये है कि जे को आपने इनिशियलाइज नहीं, व्हाइल में इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए और आपकी चेकिंग कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि जे को आपने इनिशियलाइज नहीं किया, इससे आप बता नहीं सकते कि क्या रिजल्ट। अगला है आई आपका 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आपको आई प्रिंट करना है और ये आई प्लस प्लस। देखने में तो ये बहुत ही आसान चीज दिख रही है कि हाँ भाई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मसला ये है यहाँ पर आपका सेमीकोलन दिया हुआ। व्हाइल के आगे सेमीकोलन लगाने का मतलब आपने इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अलग कर दिया, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि ये इंडेफिनेट लूप पे चलता जाएगा, क्योंकि ये आई प्लस प्लस तो कहीं और हो रहा है, ये इससे रिलेशन है। तो हर बार ये चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आई हमेशा लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर वापस चला आएगा, क्योंकि आपने सेमीकोलन एंड में डाल दिया। अब जे आपने यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया, जे लेस देन 10 कह रहे हैं इक्वल टू 10 और जे प्लस 1 कह रहे हैं, इसमें भी यही है, जे को इनिशियलाइज नहीं किया। तो जो 3 कंडीशन होती है किसी भी लूप के लिए, तो तीनों बहुत जरूरी है। एक्स को 1 किया, आपने कहा कि जब एक्स अगर बराबर 1 है, अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स ऑलरेडी 1 है, तो आप एक्स को एक्स माइनस 1 कर दीजिए और प्रिंट कराइए एक्स। तो इसमें क्या आपको सही दिख रहा है, क्या आने वाला है इसमें सीधी सी बात है कि क्योंकि एक्स 1 के बराबर है और एक्स आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 0 यहाँ पर आपको मिल जाए, 0 प्रिंट हो जाए। एक्स 1 है आपका, और जब तक एक्स 1 रहे, एक्स इक्वेट 1 रहे, तो एक्स को आप एक्स माइनस 1 करेंगे। तो इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको प्रीवियस और इस क्वेश्चन में, इसमें भी आपको 0 ही है। आपका कैरेक्टर है एक एक्स और आप कह रहे हैं 0 से लेकर 255 तक पहुंचाइए और एक्स प्लस प्लस करिए, और ये %c प्रिंट करना है आप, %c यानी %d यानी ये %d इसके लिए, %c इसके लिए, तो कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसका नंबर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कुछ एरर आएगा, इसका कारण क्यों है, ये जो है तरीका है फॉर का, आप यहाँ लिख रहे हैं वाइल, यहाँ पर होना चाहिए फॉर, यही दिक्कत है। वाइल ऐसा नहीं चलता, यहाँ पर x 4 है, y और z है, y को आपने माइनस माइनस x किया, z को आपने x माइनस माइनस। अब पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में ये होता है, जैसे y इक्वल टू x है, तो सबसे पहले ये जो x है ये पहले डिक्रीमेंट होगा, ओके, उसके बाद असाइन होगा, इसका मतलब। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले x असाइन हो जाएगा, फिर x डिक्रीमेंट होगा। तो देखें, यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या है, सबसे पहले 4 दिया आपने, यहाँ पर 4 गए तो 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 तो हो गई होगा, खैर चाहे असाइनमेंट हो चाहे ना हो, तो ये आपका 3 हो गया। फिर यहाँ पर फिर x माइनस माइनस कर रहे हैं तो ये 2 हो गया, तो ये 2 तो x का आ गया। अब y में क्या आएगा, y में ये होगा कि सबसे पहले ये डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सबसे पहले ये डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद ये असाइन होगा। डिक्रीमेंट होने के बाद ये 3 हो जाएगा, y को 3 असाइन होगा। लेकिन इस जगह पे क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू अभी यहाँ 3 है, इस जगह 3 है, तो z इक्वल टू 3 माइनस माइनस होना चाह रहा है, तो पहले ये 3 असाइन होगा, उसके बाद ये माइनस माइनस होगा, इसी कारण यहाँ पर आप 2 देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 4 है और आपका y इक्वल टू 3 है और z, तो x है, z है आपका x माइनस 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 y। तो इसमें क्या आना चाहिए, क्या आप सोचते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूं तो ये इसको ये कहना चाह रहे हैं कि 4 माइनस माइनस है, फिर माइनस y कर रहे हैं, माइनस y कर रहे हैं, माइनस। अब ये क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है तो ये 4 पे चलेगा पहले, तो सबसे पहले x देखिए, x को क्या मिलेगा। अब क्योंकि ये 4 था, ये 4 माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये तो 3 मिल जाएगा x, क्योंकि x हम असाइनमेंट x को हम असाइन नहीं कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पर बस 1 कम हो रही है, तो x तो आपको 3 मिल जाएगा। y के बारे में देखेंगे तो y आपका y कोई भी चीज नहीं हो रही है, y बस यहाँ एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, जबकि y को आप डायरेक्ट 3 आ जाएगा, y आपका 3 आ जाएगा। अब अगर आप z के बारे में देखेंगे तो z जो होगा वो x माइनस 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 5 होगा, यानी कि x यहाँ पर कितना हो गया था, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर x 4 था, x माइनस माइनस का मतलब होता है पहले x यूज होगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा, यानी हम 4 यूज करेंगे फिर डिक्रीमेंट करेंगे, और माइनस 5 क्या है आपका 3 है ना, -3, तो ये पहले यूज हो जाएगा फिर डिक्रीमेंट होगा। तो पहले यूज हो जाएगा मतलब पहले हमें 4 को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद 3 करेंगे, तो ये 4 होगा, और माइनस y तो खैर 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 1। अब वाइल a लेस देन b, a जब तक b से कम रहेगा, ये दोनों कैरेक्टर है, आप प्रिंट कराएंगे मलयालम इज अ पैलिंड्रोम। अब ये हो क्या रहा है इसमें, क्योंकि a वाकई में b से छोटा है, ये बार बार चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमेशा मीट होती रहेगी, और ये इंडेफिनिट चलता रहेगा। i 10 है और आपने कहा i इज इक्वल टू, असाइनमेंट कर रहे हैं आप, यहाँ इज इक्वल टू नहीं कर रहे, i को असाइनमेंट दे रहे हैं, यानी कि आपने कहा i को 20, तो i में कितना आ गया 20, i में 20 आ गया, मतलब इस जगह पे असाइनमेंट कर रहे हैं आप, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और कंप्यूटर बग, तो इस पे होगा कि ये आपका, क्योंकि ये 20 आ गया यहाँ पर वाइल के अंदर, जब भी ये 20 मतलब ये 20, दिस मीन्स ये आपका 0 नहीं है, यानी कि ये हमेशा ट्रू रहेगा, और ये ट्रू रहेगा तो हमेशा ये लाइन चलती रहेगी, इंडेफिनेटली चलता रहेगा। पिक दी ऑड वन आउट, a प्लस 1 होता है, a प्लस इक्वल टू 1, ये भी a इक्वल टू a प्लस 1 होता है, a प्लस प्लस मतलब a प्लस 1 होता है, लेकिन a प्लस ये इज इक्वल टू होता है, ये जो चीज है ना इन दोनों में, ये वाली गलत होगी, तो ये वाली जो है ये ऑड मैन आउट है, यानी कि ये होता, ऑड मैन आउट
क्या कहूँ मैं इसको, ये होता ही नहीं। आपको प्रोग्राम लिखना है ताकि आप कैलकुलेट कर सके ओवर टाइम पे 10 एम्प्लॉय की। ओवर टाइम इस तरीके से पे किया गया, रेट है उसका 12 रुपए पर आवर, हर घंटे के काम के लिए जो 40 घंटे से ऊपर किया जाए। ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयज कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में काम नहीं करें, जैसे आधा घंटा 45 मिनट ऐसे काम नहीं करें, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे काम। तो हमको अगर ये प्रोग्राम लिखना है तो एक कमेंट लिखेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड से ओवर टाइम पे ऑफ 10 एम्प्लॉयज, stdio.h conio.h इसमें इंक्लूड करिए, मेन लीजिए, ये आपका ओटी पे है, ओवर टाइम पे आवर यहाँ पर लीजिए, i = 1 से शुरू करिए, क्लियर स्क्रीन करिए। यहाँ पर आप i <= 10 करेंगे क्योंकि ये 10 एम्प्लॉयज, और यहाँ पर आप बोलेंगे प्रिंट कराना है आपको कितने घंटे काम किया, एंटर नंबर ऑफ आवर्स वर्क, इसका आवर में ले लेंगे परसेंटेज। यदि जो ये आवर है ये > 40, अगर ये आवर 40 से ऊपर है तो आप बोलेंगे देखिए आवर 40 से ऊपर जितने भी हुए, मान लीजिए 41, 42, उसको माइनस करिए, इंटू 12 कर दीजिए, ये आपका ओटीपी हो, 12 रुपए के हिसाब से है तो ओटीपी होगा। आपने यहाँ प्रिंट कर दिया कि देखिए साहब आपने इतने घंटे काम किया, इतना आपका पेमेंट हो। अगर ये आवर 40 से ऊपर नहीं है, घंटे 40 से ऊपर नहीं है, तो आप एल्स पे आ जाए। यहाँ पर आप कहेंगे कि ओटी आपने कोई काम नहीं किया है, 0 रखिए, और आप बता देंगे कि देखिए साहब आपने अपने 40 घंटे से काम कम किया है तो आपको कोई ओटी नहीं मिल पाए। फिर आपको i++ कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी आपने केवल 1 एम्प्लॉय के लिए किया। ऐसे आपको 10 एम्प्लॉय के लिए करते रहना पड़ेगा। 10 एम्प्लॉय के बाद आपका काम खत्म, आप बाहर आ सकते। एक प्रोग्राम लिखना है आपको, फैक्टोरियल नंबर निकालना है, जो नंबर एंटर किया जाएगा कीबोर्ड। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 3 निकाल, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब ये होता है 3 से लेकर 1 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 × 1। जैसे 5 का निकालना है तो 5 से शुरू करिए, 1 तक लेकर सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे फैक्टोरियल ये होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम फैक्टोरियल निकालने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, stdio.h conio.h इंक्लूड कराइए। अब देखिएगा जब भी हम ये मल्टीप्लिकेशन का काम लेते हैं ना, और क्योंकि हमको 1 × 2 कराना है, फिर कहीं रखना है, फिर 1 × 2 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो कहीं रखना है, तो हम इसको ना किसी एक वेरिएबल में रखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ फैक्ट करके एक वेरिएबल ले लिया, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर > 7 इज बियॉन्ड इंटीजर रेंज। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 बाइट का इंटीजर मानते हैं, फैक्टोरियल 7 से ऊपर नहीं जाते, अभी फिलहाल हम यहीं पे रख लेते हैं। फैक्ट हमने 1 कर किया और हमने शुरू किया कि भाई हमारा नंबर 1, हम एनयूएम ले लेंगे जो इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा, i = 1 से फिर शुरू करेंगे। देखिएगा कैसे होगा। आप कह रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप, जो 37 है तो ये कोई भी एक लिमिट दे सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कहा आपने फैक्टोरियल ऑफ नंबर > 7 नहीं, 34 है, तो हम क्या कर रहे हैं 34 कर देते हैं इसको। हम यहाँ कह सकते हैं 34 से ऊपर मत दीजिए, इसकी जरूरत वैसे आजकल नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम अपने आप उसको उस बिट रेंज में ले लेगा जहां की उसको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हम क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आप 2 बाइट मान के चलिए, 34 से ऊपर मत दीजिए। इस नंबर को एंटर करा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब तक, देखिए i <= NUM, जब तक i उस नंबर तक ना पहुंचे, i आपने शुरुआत में 1 कर रखा है ना, शुरुआत में क्या किया, i आपने 1 लिया हुआ। अब 1 से शुरू करने की बात कह रहे हैं, जब 1 से शुरू करिए और जब तक नंबर तक ना पहुंचे। जैसे मानिए किसी ने 5 का फैक्टोरियल, मैं छोटा लेता हूँ, 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा, तो आपने कहा कि 1 से लेकर 3 तक पहुंचना है आपको, तो यहाँ फैक्ट = फैक्ट × i, ये फैक्ट भी 1 लिया हुआ है, तो पहली बार फैक्ट में क्या आ जाएगा, f लेता हूँ मैं, फैक्ट मतलब f ले रहा हूँ, f = 1 × 1, क्योंकि पहली बार फैक्ट भी 1 है और ये i भी 1 है, तो फिर आपने i++ कर दिया, तो अगली बार i क्या हो गया 2, क्योंकि इस नंबर से कम है, 3 से कम है। और अब इस फैक्ट में अब कितना आ गया है 2, 1, फिर फैक्ट में 1 आ गया, क्योंकि इनिशियली ये 1 इस फैक्ट में 1 था। अब आपने i क्या कर दिया, क्योंकि i यहाँ पर 2 बढ़ा दिया तो i 2 हो गया, तो अब फैक्ट में क्या आ जाएगा 2, अब फैक्ट में 2 आ चुका। अब क्या करेंगे, आप फिर से इसको आप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप i++ करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, 3 इसके से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, लेकिन अब फैक्ट में क्या आ चुका है 2 × 1, ये 2 आ गया, और i बढ़ा के आपने 3 कर दिया तो 3 हो गया। तो 1 × 2 × 3 एक तरीके से ये आपके फैक्टोरियल में आ गया, इसको प्रिंट करा दीजिए, 3 × 2 × 1, यही फैक्टोरियल 3 है। ऐसे करना है, तो फैक्टोरियल आपका आप प्रिंट करा दीजिए, अगर जो भी आप वैल्यू लेंगे उस हिसाब से नंबर फैक्ट प्रिंट करा दीजिए और बाहर निकल आइए। 2 नंबर को एंटर करना है कीबोर्ड के थ्रू। आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर, यानी जैसे आपको 3 क्यूब करना है, 4 की पावर 6 करना है, इसके लिए आपको प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये प्रोग्राम हम लिखेंगे व्हाइल लूप का यूज करके। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को रेज कर रहे हैं किसी पावर से, इसका मतलब उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे बढ़िया सा, ताकि प्रोग्राम समझ में आ जाए किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। stdio conio हम इसको हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x, y, i = 1 जितने भी वेरिएबल लेना है, और यहाँ पर लॉन्ग रेंज में पावर = 1 लेंगे। अभी देखना पावर का क्या होता है, क्योंकि हमको जैसे मैंने कहा 3 क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 होता है ना। पहले 3 लेंगे, फिर 3 × 3 रखेंगे किसी में, फिर 3 × 3 जिसमें रखा हो उसे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 × 3 आएगा। इस तरीके से करना है। तो देखिएगा हम यूजर से बोलेंगे 2 नंबर एंटर करिए, 2 नंबर एंटर करेंगे x और y। अब आपने जैसे 2 नंबर एंटर किया, जैसे 2
क्यूब मान निकालना है। यहाँ पर 2 एंटर हुआ या 3 एंटर हुआ, आपने कहा जब तक i लेस देन इक्वल टू y हो, जब तक i लेस देन इक्वल टू y है, यानी इस 3 तक जब तक आप ना पहुंचे, आप पावर में आपने 1 से शुरुआत की, पावर इक्वल टू पावर इंटू एक्स, पावर इक्वल टू पावर इंटू एक्स, और एक्स पे क्या है 2, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले में यहाँ 2 आएगा और पावर में पहले 1 था, 1 से शुरुआत की है ना, तो पावर में आपका आ जाएगा 2। अब i प्लस प्लस कर दिया आपने, i कहां से शुरू किया था 1, अब i में आ गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है अभी भी, और अब क्या हो जाएगा, इस पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 है। अब इस x में क्या आ गया, क्योंकि आपने ये x तो वैल्यू वही चल रही है 2, एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, और उसको p को असाइन कर दिया, तो अब p में इस पावर में 2 into 2 आ गया, फिर और एक बार इसको इंक्रीमेंट करिए, यहाँ पर आप 3 पे पहुंच गए, क्योंकि 3 इसके बराबर हो गया। अब p के अंदर 2 into 2 है, ये p में 2 into 2 है, और x क्या है आपका 2 into 2 into 2 हो गया, ये p में आ गया, यही तो 2 क्यूब है, ये तो निकालना था, पावर आ गया। इस तरीके से पावर निकालते हैं, फिर इन दोनों को प्रिंट करा दें। आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि आप प्रिंट कर सके सारे ASCII वैल्यूज और उनके इक्विवेलेंट कैरेक्टर। व्हाइल लूप का यूज, जो ASCII वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से लेकर 255। तो अगर आपको ASCII वैल्यूज प्रिंट करानी है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कैरेक्टर्स भी एंटर कराने हैं, तो एक प्रोग्राम इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर कमेंट दीजिए, फिर आप stdio conio.h इसको इंक्लूड कराइए। यहाँ पर i इक्वल टू 0 है आपका, i इक्वल टू 0 से शुरू करिए, क्लियर स्क्रीन करिए, और साथ में आप यहाँ पर y लगा दीजिए। जब तक ये i लेस देन इक्वल टू 255 होगा, आपको करना क्या है, केवल इस i का परसेंट d शो करना है, इस i का परसेंट c शो करना है। i के परसेंट d में ये आपको इसका नंबर दिखा देगा, ASCII नंबर, और परसेंट c इसका सिंबल दिखा देगा, बस इतना ही करना, और i प्लस प्लस करते रहिए, बार बार इसको चला, ऐसे कर। एक प्रोग्राम लिखना है ताकि आप प्रिंट कर सके आर्मस्ट्रांग नंबर 1 से 500 के बीच। आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर इट्स, देन द नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये 153 है तो 1 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब करिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 153 आना चाहिए, इसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। तो हम जनरेट करेंगे सारे आर्मस्ट्रांग नंबर 1 से 500 के बीच में। कैसे करेंगे इसको, stio.conio.h इसको इंक्लूड करिए, i1 लेके शुरू करिए, ABC 3 नंबर दीजिए, 3 इंटीजर लीजिए। आपने कहा कि हमको प्रिंट करना है आर्मस्ट्रांग नंबर 1 से 500 के बीच, तो उसके लिए करना क्या होगा, आप शुरुआत करिए, जो भी नंबर आएगा i से लेकर 500, i जब वैल्यू शुरू होगी उसके बाद आप i प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन हर एक नंबर जो आप निकाल रहे हैं, आपको ये 153 में सबसे पहले 3 निकालना है, फिर 5 निकालना है, फिर 1 निकालना है ना। तो इसको क्या करिए, एक बार जैसे मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 10 1 10, 10 5 50, 3 में। अगर मैं इसको 10 से मॉड्यूलो करता हूँ तो 3 निकल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 100 से मॉड्यूलो करता हूँ तो देखिए 100 मैं करके यहीं पे करके दिखा देता हूँ, 100 1 100 बचा 53, राइट। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे 53 मिल जाएगा, और मैं अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। इस 53 में अगर मैं एक बार और कर लूं इसको 100 से, तो मेरा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। पहला डिजिट मुझे मिल गया, अच्छा इसमें ये 5 आएगा, 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 और 5 में यहाँ पर जब हम इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, फिर से समझिए। 153 में अगर मैं इसको 100 को 1 से 100 करता हूँ तो मेरे पास ये 53 आ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं i को 10 से कर रहा हूँ तब तो मेरे को लास्ट डिजिट मिल रहा है, और जब मैं i को मॉड्यूलो 100 कर रहा हूँ तो मुझे ये दोनों डिजिट मिल रहा है। अब हमको क्या करना है कि जो सेकंड डिजिट निकालना, तो मैं क्यों ना इस जब मुझे 3 मिला और 53 मिला, इन दोनों को, ये 3 और यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 53 मिला, 53 और 3 को माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा 50, है ना। इसको मॉड्यूलो कर दूं 10 से, देखिए b माइनस ए करके हमने डिवाइड कर दो। जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से, मेरे पास ये नंबर आ जाएगा, देखिए 10 5 50 तो होता है, 5 आ जाएगा, तो मिडिल डिजिट भी आ गया, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला ये आखिरी तो आ ही गया, दूसरे के लिए हमने ये b निकाला, दोनों को माइनस करके 10 कर दिया। अब तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि हम इस मॉड्यूलो करेंगे तो हमको 53 आ, लेकिन अगर इसी को हम डिवाइड कर देंगे, जैसे मैं 100 ये 153 को 100 से करता हूँ तो ये 100 100 होगा, फिर 1 आ जाएगा, तो पहला डिजिट भी आ गया। ये देखिए अलग अलग तरीके हैं, ये एक तरीका है, ऐसे और भी तरीके हो सकते। हमने क्या किया कि पहला बेसिकली आपको 153 में ये 3 5 और 1 1 अलग अलग निकाल, फिर जब ये नंबर मिल गया इसका पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरा का क्यूब करके जोड़ देना। ये जोड़ के अगर आप देखेंगे कि i के बराबर आ जाता है, अगर ये इनिशियल नंबर के बराबर आ जाता है तो आप कहेंगे कि हाँ ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, और फिर आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे, फिर से यही काम करेंगे और आप बोलेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर है, और नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं मिला हमें। वैसे आपको 0 से 500 के बीच में मिल जाएगा, जैसे 153 ही। एक प्रोग्राम लिखता है आपको मैचस्टिक गेम, कंप्यूटर और यूजर के लिए। यूजर तो योर प्रोग्राम शुड इंश्योर दैट द कंप्यूटर ऑलवेज विन्स। आपको ये तय करना है और ये इंश्योर करना है कि कंप्यूटर हमेशा जीते। रूल इस तरीके से है कि 21 मैचस्टिक्स है, कंप्यूटर आपको बोलेगा 1 2 3 या 4 मैचस्टिक आप उठाइए। एक बार जब बंदा पिक कर लेगा उसको, पर्सन पिक्स द कंप्यूटर, एक बार जब बंदा पिक करेगा उसके बाद कंप्यूटर पिक करेगा इस मैचस्टिक को। अब जो भी बेचारा लास्ट पिकअप करेगा वो लूज कर जाएगा गेम, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना। तो ये मैचस्टिक गेम है,
इसमें हम क्या करेंगे कि stdio.h और conio.h इंक्लूड करेंगे। m इक्वल टू 21 21 मैच ठीक है, तो m इक्वल टू 21 फिर p और c क्लियर स्क्रीन करेंगे। ये तब तक चलाते रहेंगे while 1 मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि हम इसमें बाहर निकल आएंगे, बीच में बाहर निकल आएंगे। तभी क्या कीजिए, अभी इसको ट्रू रहने दीजिए while 1। सबसे पहले क्या करिए, कितने मैचेस लेफ्ट है, कितने मैच मतलब मैचेस कितनी लेफ्ट है वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। आपसे बोला जाएगा 1 2 3 और 4 निकालें, फिर 1 2 और 3 4 में आपने जो उठाया वो आप P में ले लीजिए। अगर P 4 से ऊपर है और P 1 से कम है, देखिए 1 और 4 के बीच में होना चाहिए, तो P 4 से ऊपर है यानी P इज ग्रेटर देन 4 या P से लेस देन 1 है, 1 से कम हो गया और 4 से ऊपर हो गया, तो फिर आपको कंटिन्यू कर देना है, राइट। तो दोबारा आपको पहुंच जाना है, आप कंटिन्यू कर देना। तो हम क्या करेंगे, ये जो m है इसको करेंगे m माइनस p। अब आपने देख लिया कि हमारे पास p तो ये है, जितने पिकअप किए 21 मैचेस थे, मतलब मैचेस थी, 21 में से इस p को माइनस करेंगे तब आपके पास मैचेस कितनी बच गई वो आ जाए। तो यहाँ आपने लिख दिया मैचेस कितनी लेफ्ट रह गई, कितनी बची रही। उसके बाद आपने c लिया 5 माइनस p। अब ये c इक्वल टू 5 माइनस p क्या है, आउट ऑफ विच कंप्यूटर पिक्ड अप परसेंट, कितने कंप्यूटर ने पिक किए। अगर आपने p पिक किए, p ये इतने पिक किए ये वाले, तो कंप्यूटर ने कितने पिक किए 5 माइनस, इसको c में दे दीजिए। अब कंप्यूटर ने पिक कर लिए तो इसको भी आपको m से c को हटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाए। तो अगर m इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ मैचेस लेफ्ट या परसेंटेज देंगे, आप गेम हार गए और आप बाहर गए, मतलब ये ब्रेक किया। क्योंकि वाइल इनफाइनाइट चल रहा है, वाइल 1 दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे ताकि आप बाहर आए, इनफाइनाइट में बाहर आए। आप ये समझ गए होंगे कैसे किया। फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू और डू वाइल। आउटपुट क्या होगा इन प्रोग्राम का देखिएगा, मेन इंट i इक्वल टू 0 है, फॉर आपके पास ये फॉर सेमीकोलन यहाँ है, सेमीकोलन यहाँ है, आपने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं, यहाँ पर इसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। यहाँ पर देखिए i आपने किया, i इनिशियलाइज किया, i लेस देन इक्वल टू 5 किया, उसके बाद प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ i प्लस प्लस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका एक प्रिंट होगा, ये वाला ना एक, क्योंकि ये एक बार बार प्रिंट होगा। 1 जो है ये बार बार प्रिंट होगा, क्योंकि हो ये रहा है कि आपने इसके आगे सेमीकोलन लगा, i 1 होगा, ये चेक होगा 1 5 से कम है और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा i 1 क्योंकि यहाँ सेमीकोलन, फिर i 1 क्योंकि ये अभी भी 5 से कम है, चलता रहेगा। एक ही प्रिंट होता रहेगा, इंडेफिनिट मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता है। i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 1। फॉर में आपने कुछ नहीं, आपने if दिया इसके अंदर, if i ग्रेटर देन 5, आपने कहा if i इज ग्रेटर देन, आप ब्रेक करेंगे, अदरवाइज आप j में i को ऐड कर और फिर प्रिंट करा देंगे j को, फिर i में j को ऐड कर दें। क्या मिलेगा इससे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। शुरुआत से चलते हैं, यहाँ पर आप i फॉर चलता चला जा रहा है, if i इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर करते हैं if 1 इज ग्रेटर देन 5, एक 5 से एक क्या 5 से बड़ा है, क्या i 5 से बड़ा है, नहीं 5 से बड़ा नहीं, तो आप ब्रेक कर जाएंगे, राइट। अब आप ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि आप ये जो ये आपको इनर मोस्ट लूप से ले जा रहा है, ये आपको इनर मोस्ट लूप से ले जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं j इक्वल टू j प्लस आई, j में क्या है 1 और j इक्वल टू j प्लस आई मतलब होता है j इक्वल टू j प्लस आई का मतलब होता है j क्या है आपका 1 प्लस आई क्या है 1, j में 2 आ गया, आपने j को प्रिंट करा। अब i इक्वल टू आपने i प्लस j कहा, i में अब देखिएगा आपके पास j हो चुका है 2, आप कह रहे हैं i इक्वल टू आई प्लस j, i कितना हो गया है, i आपका, i तो खैर बढ़ाया घटाया नहीं अभी तक, i आपने 1 की, j आपका 2 हो चुका है, ये 3 हो गया, ठीक। अब फिर से आप यहाँ पर जाएंगे, ये फॉर का लूप दोबारा चलेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि दोबारा आप जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो अभी भी i जो है 3 इससे अभी भी छोटा है, ब्रेक कर जाएंगे, j इक्वल टू j प्लस आई करेंगे, j कितना हो गया j प्लस आई यानी कि 2 प्लस 3, ठीक, और यहाँ j प्रिंट करा देंगे, j क्या हो जाएगा 5, तो ये 2 और 5 ऐसे होगा। आंसर द फॉलोइंग, 3 पार्ट्स ऑफ लूप एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप आर इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंटेशन। ये इसका उत्तर है बेसिकली, जो 3 पार्ट है लूप एक्सप्रेशन के, वो initialization, testing और implementation। An expression ये basically fill in the blanks. An expression contains relational operator, assignment operator, arithmetic operator. In the absence of parentheses, they will be evaluated in which order। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले अर्थमेटिक चलेगा, ये वाला इसका उत्तर है, अर्थमेटिक, रिलेशनल और असाइनमेंट। सबसे पहले अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर आपका असाइनमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम, कौन सा लूप से जाता है ये, फॉर लूप के लिए। वैसे ऐसा है नहीं, फॉर लूप से तो बाहर निकालेगा, ये आपको इफ से भी निकाल दे। इसका उत्तर होना चाहिए कि इनर मोस्ट लूप। और डू व्हाइल लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट द स्टेटमेंट विद इन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। कम से कम एक बार अगर चलाना है आपको तो डू व्हाइल यूज करिए। तो हम इसका उत्तर देंगे एटलीस्ट 1। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 300, 1 से लेकर 300 तक का आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है ताकि प्राइम नंबर दिखे। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो या तो खुद से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो हमको यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज करना है, ब्रेक और कंटिन्यू यूज। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 300 आपको दिखाना है या 1 से लेकर n नंबर तक दिखाना है, ये एक ही बात होती है। ये हमने फिक्स नंबर दे दिया बस। तो हम stdio, conio इसको हम इंक्लूड कराएंगे। i आपका 1 है,
n इक्वल टू 1 से i इक्वल टू i अभी कुछ नहीं दिया, n इक्वल टू 1 से शुरू करो। अब प्राइम नंबर अगर आपको 1 से 300 के बीच में निकालना है तो जब तक आप n, क्योंकि n 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से लेकर आप 300 तक ना पहुंच जाए तो आप क्या करें, i को 2 ले, और जब तक, अब देखिए लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 2 यानी 2 से लेकर आगे के जितने भी नंबर हैं उन सब से हर एक नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दें। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक नंबर है जैसे 57 उठा, तो आप 2 से लेकर 56 तक जितने भी नंबर है उससे 57 को डिवाइड कर दें। अगर इस बीच कोई भी नंबर मिल जाता है जो 57 को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब तो ये प्राइम नहीं। तो यही काम कर रहे हैं, हर एक नंबर को हम मॉड्यूलो आई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो ब्रेक कर देंगे, हम कहेंगे इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये फुली डिविजिबल है। हमें यही पता चल गया कि ये तो प्राइम है। या फिर हम i प्लस प्लस बढ़ाएंगे, इसको चलाते रहेंगे। यदि i इक्वल टू n आ गया तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि n वही नंबर हम दिखा देंगे, सारे के सारे जितने प्रिंट नंबर जो भी, हम जब ये बाहर आएंगे तो हम इसको ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारा सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर ये वाले। राइट, अब प्रोग्राम तो फिल द एंटायर स्क्रीन विद स्माइलिंग फेस। पूरे स्क्रीन को आपको स्माइली से भरना है। स्माइलिंग फेस का एस की वैल्यू होती है 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर पहले तो आप देखिए आपकी स्क्रीन कितनी है, आजकल तो HD फुल HD इतनी सब आ गई है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, stdio.h conio.h से शुरू करेंगे, रो और कॉलम, ये R और C रो और कॉलम के लिए लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रो के बारे में बात करेंगे। ये रो चलाएंगे, तो एक पहली रो में जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कितने भी ले सकते हैं, जैसे 0 to 24 है, 0 to 79 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले रो में हम जैसे इतने बार चलाएंगे, तो पहला रो लेंगे, उसके लिए 79 कॉलम, जैसे पहला रो हमने लिया, जैसे हमारे पास 24 रो है, ऐसे 24 रो है और ऐसे 80 कॉलम है हमारे, बेसिकली 25 रो है और 80 कॉलम। तो पहले रो के लिए पहले रो के लिए हम 80 बार इन चेहरों को प्रिंट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 24 यानी कि 0 मतलब 1 से लेकर 25, यहाँ तक 25 तक जाएंगे और हर एक के लिए हम ये 80 प्रिंट कराएंगे, हर एक के लिए 80 प्रिंट। और प्रिंट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस %C में 1 प्रिंट करा 1% C कराएंगे, इससे काम बन जाएगा। एक प्रोग्राम लिखना है आपको, पहले ऐड फर्स्ट 7 टर्म्स, इस सीरीज के पहले 7 टर्म ऐड करना लूप का उपयोग करके। तो आप देखिए इसमें ये n है और ये आपका फैक्टोरियल n है, तो n का आपको फैक्टोरियल n निकालना है और इन दोनों को n का लूप चलाएंगे 1 से लेकर 7 तक और बस n बाय फैक्टोरियल n और सम इक्वल टू सम प्लस दिस में ऐड कर। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ सीरीज, इस सीरीज का कराना है। stdio conio.h को इंक्लूड करिए, i को 1 से शुरुआत करिए, j को ऐसे दीजिए, एक फ्लोट लीजिए फैक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल निकालेंगे, ये फैक्टोरियल निकालना जरूरी। सम शुरुआत करेंगे क्योंकि जब ये आ जाएगा इसको इससे ऐड करेंगे, किसी में रखेंगे, फिर इसका एडिशन इसके साथ करेंगे, तो हम बार बार हमको किसी सम में रखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं i लेस देन इक्वल टू 7। आपको 1 से लेकर 7 टर्म देना है, तो i लेस देन इक्वल टू 7। आप फैक्ट 1.0 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करिए, j जब तक i से कम है, j प्लस प्लस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू j, हम ये सीख चुके हैं फैक्टोरियल कैसे निकाल। फिर सम इक्वल टू सम प्लस i बाय फैक्ट, फैक्ट किसका निकल रहा है, इसी वैल्यू का तो निकल रहा है, तो सम इक्वल टू सम प्लस मतलब n बाय फैक्टोरियल n निकाल रहे हैं। ये आपका बेसिकली ये i है और ये फैक्टोरियल i है, मतलब ये n है, ये फैक्टोरियल n है, और हर बार पहली जो टर्म निकालेंगे उसको दूसरे से ऐड करने के लिए ये सम इक्वल टू सम प्लस i बाय फैक्ट करेंगे, फिर बाय i प्लस प्लस को आप बढ़ाते रहिए, सम टोटल ये आ जाएगा 12। आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि इस तरीके से आउटपुट मिले। तो सबसे पहले देखिए इसमें हो क्या रहा है, a से लेकर आप f तक जाते हैं, g तक जाते हैं, फिर उसका दोबारा f से बढ़ के a तक चलेगा, फिर यहाँ पर a से लेकर f तक जाते हैं, g नहीं प्रिंट करते, बाकी आगे प्रिंट करते, फिर दोबारा यहीं से शुरू करते, a से लेकर e तक जाते हैं, फिर अब ये प्रिंट नहीं करते, f g f। तो इस तरीके से करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको एक पैटर्न। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक भी देने हैं क्योंकि ब्लैंक भी है, ब्लैंक का भी पता होना चाहिए, और हम i इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, x इक्वल टू 71, और उसके बाद ये मैं बताता हूँ क्यों हम ले रहे हैं। ब्लैंक सबका 0 है अभी, हम यहाँ पर क्या है, यहाँ एक ब्लैंक है हमारे पास, यहाँ आपके पास 3 ब्लैंक हो गए, 1 2 3, यहाँ पर आपको 5 ब्लैंक हो गए, 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 7 इस तरीके से ब्लैंक बढ़। तो ये ब्लैंक हमको बेसिकली ब्लैंक देने पड़ेंगे। x इक्वल टू 71 किससे दे रहे हैं मैं बताता हूँ, j वैल के लेंगे। अब इसको आगे बढ़ा, हम क्या करें, i लेस देन इक्वल टू 7, हमने a से शुरू किया, यही मैं कह रहा हूँ कि 67 से आप 71 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप 65 से शुरू करना चाहते हैं, कैपिटल A से शुरू करना चाहते हैं। अब वैल जो है वो x दिया आपने, और उसके बाद आपने कहा जब तक ये j इस वैल्यू तक ना पहुंचे, और x को क्या इनिशियलाइज किया हुआ, x को आपने बोला है कि अभी 71 तक जाना है, तो आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, 71 तक। देखिए 65 से अगर हम शुरू ये 67 से शुरू कर 65 से शुरू करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 65 66 67 68 69 70 71, जी तक जाना है ना, फिर इसका उल्टा शुरू करना है, इसीलिए यहाँ को 71 का है। तो आप ये कह रहे हैं कि 65 से शुरू करिए, 71 तक जाइए और इसको प्रिंट कराइए। यहाँ तक पहला प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने कहा कि अगर i इक्वल टू 1 है, यदि i 1 है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू को एक कम कर दीजिए, इस वैल को एक कम कर और k को 1 कर दीजिए। जब तक ये k लेस देन इक्वल टू ब्लैंक आप प्रिंट कराते रहिए स्पेस को और k प्लस प्लस करिए, और हर बार ब्लैंक को 2 इंटू i माइनस 1 कर देखिएगा कि एक बार ब्लैंक 1 है, फिर 2 है,
वो 3 है फिर 5। अगर आई की वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे तो हर बार आपको इस तरीके से वैल्यू आएगी, और जब तक वैल्यू 65 से ऊपर है आपको प्रिंट कराना है किसको, इस वैल्यू, और वैल्यू को माइनस करते रहिए और फिर उसके बाद प्रिंट करा दीजिए एक स्लैश n, क्योंकि ए से लेकर जब तक आप गए f तक, फिर यहाँ से g तक, फिर a तक गए, उसके बाद आपको दूसरी लाइन में आना तो स्लैश n करा दीजिए। हर बार x को माइनस करिए, i को प्लस प्लस करिए, और इसमें x और i ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी समय आप a to g दे रहे हैं, किसी समय आप ब्लैंक दे, इस तरीके से पैटर्न बना। आपको एक प्रोग्राम जनरेट करना है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 यूजिंग अ फॉर। तो जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1, 2, 3 के, 1, 2, 3 के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम एक कमेंट लिखेंगे stdio.h और conio.h पे जाएंगे, i = 1 है, j = 1 है, k = 1, यहाँ से शुरू करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, i = 1 पहला फर्स्ट डिजिट 1 से लेकर 3 तक, फिर अंदर आएंगे j 1 से लेकर 3 तक, फिर अंदर आएंगे k 1 से लेकर 3, i j k। पहली बार ये 1 होगा, ये 1, 2, 3 तक वेरी करेगा, और हर एक 1, 2, 3 के लिए ये बार बार 1, 2, 3 तक वेरी करेगा, फिर ये 2 हो जाएगा, इस 2 के लिए 2 और 3 तक वेरी करेगा, ये उसके बाद भी 1, 2, 3 तक वेरी करेगा। तो ये आपको सारे कॉम्बिनेशन जो आपके डिजिट के हैं 1, 2, 3 लेके वो सारे दिखा दें। एक स्टडी के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट लेवल है इंटेलिजेंस का किसी बंदे के लिए, तो वो इस तरीके से दिया जाता है, i = 2 + y + 0.5 × x। आपको एक प्रोग्राम लिखना है विच विल प्रोड्यूस अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ i, y एंड x। इस i, y और x का एक टेबल बनाएगा। y वेरी कर रहा है यहाँ से 1 से 6 तक, हर एक वैल्यू जो आपकी y और x की जो वैल्यू वेरी कर रही है 5.5 से 12.5 स्टेप्स होगा 0.5 बढ़ा। तो हो क्या रहा है इसमें, एक इंटेलिजेंस टेबल है, आपने stdio.h conio.h अपने इंक्लूड कराया, उसके बाद आपने कहा कि ये y और n, ये n हमने एक लाइन काउंटर लिया क्योंकि हमें टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है ना, इसीलिए हमने क्या किया, y है, n है, n = 0 से शुरू किया, प्लॉट किया i और x। अब हमने कहा 1 से लेकर जो वैल्यूज दी है ना वहां तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक y, देखिएगा y उन्होंने कहा है 1 से 6 तक वेरी हो, और ये जो हो रहा है 5.5 से 12.5, लेकिन इसका जो स्टेप है 0.5। तो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें करना ये चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक y चलेगा, x 5.5 से 12.5 तक वेरी करेगा, लेकिन ये 0.5 तक वेरी करेगा, और इसमें ये एक्सप्रेशन लिख दिया हम। अब इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो प्रिंट हम कराएंगे इस तरीके से y x और i, और उसके बाद n++ हर बार इसको n++ करते रहेंगे, और जब n > 25 हो जाए, मतलब 25 लाइन के तक हो जाए, आप एक बोलेंगे कि हाँ एक की दे देंगे कि आप एंटर करिए, और आप रीसेट कर देंगे इस लाउंड काउंटर को 0, और आप बाहर आए, ऐसे ही प्रिंट। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर देखे, कुछ थोड़े से टिपिकल थे इसमें, एक दो बार और आपको दिखना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि इसको आप बाकायदा प्रोग्राम लिखें, क्योंकि आपके सामने प्रोग्राम मैंने दे दिया है, इसको ट्राई करें किसी भी आईडी में, आप देखेंगे कि बहुत फायदा होगा।